हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ये जो हमारी एक नई वीडियो है, इसके अंदर हम आर्टिकल एक डिस्कस करेंगे, वाई द वर्ल्ड इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ ग्रेट डिसऑर्डर, जो कि रे डेलियो ने लिखा है। तो सबसे पहले इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो रे डेलियो जो है वो 50 साल से ज़्यादा हो गया उनको कि वो ब्रिज वाटर एसोसिएट्स जो है हेज फंड चला रहे हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हेज फंड है और अमेरिका की 5वीं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राइवेट कंपनी है। तो यहाँ इन्होंने काफ़ी बुक्स वगैरह भी लिखी हैं और इन्होंने जो है वो हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा पढ़ी है। 500 ईयर्स की हिस्ट्री और 2100 ईयर्स की चाइना की हिस्ट्री इन्होंने पढ़ी है। और ये मैक्रो इन्वेस्टर हैं, तो ये दुनिया के जो बदलते हालात हैं, जो साइकिल्स हैं दुनिया की, उसके मतलब जो है ये काफ़ी ज़्यादा इल्म रखते हैं। तो इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, तो हम उस आर्टिकल को डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर ये बता रहे हैं कि जो है अब US डॉलर के जो हैं वो थोड़े दिन रह गए हैं और उसकी वजह जो है ना, वजह क्या है। अब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कह रहे हैं कि मैंने अपने करियर के अंदर शुरू में ही देख लिया था कि 1971 के अंदर जो था, अमेरिका ने अपने डेट प्रॉमिस से इनकारी हो गए थे कि वो लोग, क्योंकि पहले जो थी US डॉलर जो था वो बैक्ड बाय गोल्ड था। अब दुनिया की कोई करेंसी है, मतलब अमेरिका का जो US डॉलर है वो बैक्ड बाय गोल्ड नहीं है, वो बैक्ड बाय जो है वो उनकी मिलिट्री एलीट है या आर्मी है। इसी वजह से आप देखते हैं कि उनकी दुनिया के अंदर बेइंतहा मिलिट्री बेसिस हैं, क्योंकि US डॉलर को उसके अलावा और कोई चीज़ बैक नहीं करती है। अब इट इज़ जस्ट अ पेपर, और बाकी सारी करेंसीज जो हैं वो बैक्ड बाय US डॉलर हैं। तो यू कैन से कि मतलब कि किसी के भी नीचे जो है ना वो ज़मीन नहीं है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अगस्त 15 1971 को जो है वो लोगों को जो पैसे थे लोगों के वो गोल्ड में कन्वर्ट नहीं करा सके, क्योंकि जो पैसा होता है ना वो बेसिकली IOU होता है। IOU का मतलब है कि जो पैसा है वो गोल्ड में कन्वर्ट हो सकता है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि सेम एग्जैक्ट थिंग हैपन हुई मार्च 5 को 1993 के अंदर, जब रोजावेल्ट जो था वो डिफ़ॉल्ट हो गया था अपने प्रॉमिस के ऊपर, के लोगों के जो पैसे थे वो कन्वर्ट कर सके गोल्ड में। तो वो कहते हैं कि सबसे हैरानगी की बात ये थी कि मेरे ख़्याल के मुताबिक ये था कि जो स्टॉक मार्केट है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी और बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगी, लेकिन उसके बरक्स स्टॉक्स जो हैं वो ऊपर चले गए। तो वो कहते हैं कि फिर ये जो हुआ तो उसने मुझे मेरे में एक इंटरेस्ट पैदा किया कि मैं जो है ना वो देखूं कि मनी जो है वो पैसा किस तरह क्रिएट होता है और इसकी वैल्यू जो है ना वो किस तरह मतलब कि नीचे जाती है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पैसा जो है वो बनाया जा सकता है, और जब ये पैसा बनता है तो फिर जो है ये चीज़, इसकी पैसे की कीमत नीचे चली जाती है और जो चीज़ें हैं उनकी कीमत ऊपर चली जाती है। जिस तरह आपने देखा होगा कि जो चीज़ें आप 100 रुपये में पिछले 5 साल में आप अफोर्ड कर सकते थे, अब वो चीज़ें 100 रुपये में अफोर्ड करना मुश्किल है। उसकी वजह यही है कि क्योंकि जो डेथ होता है ना कंट्रीज़ का वो US डॉलर्स के अंदर होता है, और जो कारोबार वगैरह चल रहा होता है या जो गवर्नमेंट ने पैसे वगैरह बनाने होते हैं वो लोकल करेंसी में बनाने होते हैं। लेकिन फिर ये इतनी ज़्यादा करप्शन भी होती है इसके अंदर, तो फिर एट द एंड होता ये है कि आपको अपनी करेंसी ज़्यादा प्रिंट करनी पड़ती है डॉलर ख़रीदने के लिए। तो उससे आपकी जो करेंसी है, मुल्क की करेंसी, वो डॉलर के मुकाबले में नीचे चली जाती है, और फिर अगली दफ़ा जब दोबारा आपने कर्जा देना है तो फिर आपको और पैसे प्रिंट करने हैं। तो ये एक एंडलेस साइकिल होती है, और इवेंचुअली जो है वो मुल्क जो है वो अपने कर्ज़ों के ऊपर डिफ़ॉल्ट हो जाता है, और जो आपके बैंक में पैसे वो पड़े होते हैं वो भी बेसिकली किसी का उधार है, जो भी आप पैसे बना रहे हैं। क्योंकि बैंक ने, आप बैंक में जाएं और आप अगर बैंक को कहें कि जी मेरे सारे पैसे दे दें, अगर आपके पैसे एक अच्छी 5-10 अगर कुछ थोड़े पैसे होंगे फिर तो वो दे देंगे आपको, लेकिन अगर आपके पैसे मतलब कि मिलियंस के अंदर हैं तो वो आपको नहीं देंगे पैसे। वो कहेंगे कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बैंक के पास आपका पैसा नहीं पड़ा होता, आपका पैसा तो उन्होंने आगे किसी को जो है वो उधार पे दे दिया। और फिर अगर वो बंदा अपने डिफ़ॉल्ट हो जाता है अपने डेथ के ऊपर, तो इसका मतलब है कि फिर आप अपने डेथ के ऊपर, मतलब आपको पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि ये एक पेपर है, जो असल चीज़ है वो तो सोना है। अगर आपने सोना रखा हुआ है घर में और अगर वो चोरी नहीं हो जाता आपका, क्योंकि जब हालात ख़राब होते हैं तो फिर मतलब कि अपनी चीज़ों की हिफाजत करनी मुश्किल हो जाती है। तो इसी तरह जो है ना वो बिटकॉइन एक काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, जो कि आपसे कोई चुरा नहीं सकता, और इट इज़ गोल्ड। खैर इसी टॉपिक को आगे थोड़ा लेकर चलते हैं।
तो वो कह रहे हैं कि जब पैसा बहुत ज़्यादा बनता है ना तो फिर जो चीज़ों की वैल्यू है ना वो ऊपर चली जाती है। वो कहते हैं 1920 के अंदर डेट बबल जो था वो 1929 टू 1933 के अंदर फाइनेंशियल कोलैप्स के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट हो गया। और फिर जो है वो 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है जो सबको पता है, आई थिंक आप लोगों को भी पता होगा, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस एक बहुत बड़ा था जिसके अंदर स्टॉक मार्केट्स वगैरह सारी की सारी क्रैश हो गई थी। असल में होता ये है कि जो अगर आप एक मुल्क है फॉर एग्जांपल अमेरिका, अगर वो 100 रुपया कमा रहा है और 121 रुपये वो खर्च कर रहा है, तो बाकी 21 रुपये जो है वो फिर उधार के होते हैं। उधार किस तरह होते हैं कि जो गवर्नमेंट है ना वो एक बॉन्ड बनाती है, वो कहती है कि ये जो बॉन्ड है ना ये 1 बिलियन का या 2 बिलियन का बॉन्ड है, आप इसको ख़रीदेंगे तो मैं आपको जो है ना 5% या 6% जो है ना वो पैसे दूँगा, उसके ऊपर जो है ना वो इंटरेस्ट दूंगा। तो बेसिकली जो आपको वो जो इंटरेस्ट दे रहा होता है ना, वो जो इंटरेस्ट है वो पैसा छाप कर देते हैं। लेकिन फिर एक टाइम आ जाता है कि जब अगर तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं तो फिर जो उनका जो डेट है वो इतना अनकंट्रोलेबल हो जाता है कि वो उसको पे नहीं कर सकते। लेकिन वो अगर इंटरेस्ट रेट कम करें तो फिर इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा होती है कि कोई आपका उधार ख़रीदता नहीं है। तो इसको दोबारा हम थोड़ा सा, क्योंकि ये आई थिंक ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। फॉर एग्जांपल कि अगर लेट्स से कि मैंने 100 रुपये का मैंने उधार बनाया और उसके ऊपर मैं कहता हूँ कि मैं 5 रुपये जो है वो आपको जो भी मेरे से ये उधार ख़रीदेगा मेरा, उसको मैं 5 रुपये साल के ऊपर दूंगा, यानी कि मैं 105 रुपये दूंगा। अब अगर तो इन्फ्लेशन जो है वो 5% से कम है तो इट मेक सेंस कि आप वो उधार ख़रीद लें। लेकिन अगर इन्फ्लेशन ही 10% है तो इट मीन्स कि आप जो है वो 5 रुपये आप ज़ाया कर, मतलब कि लॉस हो रहा है आपको 5 रुपये का, तो आप फिर देखेंगे कि मैं किसी और जगह पे इन्वेस्ट करता हूँ। और मैं अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा कर दूँ तो फिर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, और अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो मैं कम करूँगा तो फिर आप जो है उसको मेरा डेथ जो है वो नहीं ख़रीदेंगे। तो फिर क्या होता है कि फिर जो है ना कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि फिर आपका कोई डेथ ख़रीदता नहीं है और आपके पास पैसे होते नहीं हैं जो अपना आपने उधार उठाया होता है वो वापस करने के लिए। तो यहाँ पर वो पहली बात कर रहे हैं द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डेथ द फास्ट, यानी कि वो कह रहे हैं कि 1930 से 1945 के अंदर जो है ना वो क्या हुआ, इसको वो सुपर साइकिल बोलते हैं, सॉरी बिग साइकिल बोलते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डेथ्स जो है ना वो क्रिएट होती हैं और सेंट्रल बैंक जो है ना वो खूब पैसा जो है ना वो प्रिंट करता है। उसके बाद फिर जो है ना जो वेल्थ गैप है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो बनना शुरू हो जाता है अमीरी गरीबी के अंदर, जो कि पॉपुलिज्म को जो है ना जन्म देता है। पॉपुलिज्म ये चीज़ होती है कि जो ऐसे पॉलिटिशियंस जो उन लोगों को ज़्यादा अपील करते हैं जो ये सोचते हैं कि जो एलीट और जो गवर्नमेंट्स हैं वो उनके बारे में नहीं सोच रहे, जो अमीर लोग हैं वो पैसा सारे का सारा गरीब लोगों से छीन रहे हैं। तो पॉपुलिज्म को जो है ना फिर वो फ़रोग मिलना शुरू हो जाता है और नफ़रत की आग जो है वो अमीर लोगों से वो भरना शुरू हो जाती है। और उसके बाद जो है कि ग्रेट इंटरनेशनल जो पावर्स हैं ना, मतलब कि जिस तरह के वो कह रहे हैं यूएस और चाइना, इनका जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट आपस में शुरू हो जाता है। तो वो कहते हैं मैंने लास्ट 500 साल और चाइना की जो 21 साला डायनेस्टी है मैंने इसको जो है ना स्टडी की है, बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं ये। तो वो कह रहे हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना एक दूसरे को रीइंफोर्स करती हैं, यानी कि अगर आग लगी हुई है कहीं पे और वहाँ पे हवा चल रही है तो वो आग ज़्यादा बढ़ाएगी। तो उसी तरह ये सारी चीज़ें जो है ना एक दूसरे को ज़्यादा बढ़ाती हैं और ये कहते हैं, इसको मैं कहता हूँ ये एक बिग साइकिल है। अब वो कह रहे हैं कि लास्ट 5 साल की जो हिस्ट्री है उसने उनको ये बताया है कि फाइनेंशियल कंडीशंस जो हैं वो एक लीडिंग इंडिकेटर है जो कि बिग शिफ्ट फाइनेंशियल ऑर्डर का जो है ना वो एक बिग इंडिकेटर है फाइनेंशियल कंडीशंस। फॉर एग्जांपल जिस तरह आप देख रहे हैं अभी कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और कुछ भी अफोर्ड नहीं हो पा रहा, अमीर गरीब का फ़र्क जो है ना वो ज़्यादा हो गया। और जब ये चीज़ ज़्यादा होती है ना तो फिर ये पॉलिटिकल और सोशल गैप्स भी होते हैं। एक पार्टी के लोग जो हैं वो दूसरी पार्टी के लोगों को जो है वो मतलब कि मैं कैसे लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं डोमेस्टिक। उससे फिर क्या होता है कि डोमेस्टिक ऑर्डर ख़राब होना शुरू हो जाता है, यानी कि लड़ाइयाँ झगड़े जुलूस और फिर आपस में लड़ाइयाँ, और फिर इवेंचुअली जो ग्रेट पावर्स होती हैं, जो दूसरी बड़ी पावर्स होती हैं, उनका फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट जो है ना शुरू हो जाता है। और जब ये इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है ना तो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को जन्म देता है। जो सबसे पहला वर्ल्ड ऑर्डर था
वो उसको बोलते हैं ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। ये कि जो जुलाई 1994 के अंदर हुआ था वर्ल्ड वॉर टू के बाद, जहाँ पर डिसाइड हुआ था कि ये जो यूएसए है वो सबका पापा है यानी कि वो ग्लोबल जो वर्ल्ड रिजर्व करेंसी है वो यूएस की होगी। तो उसी तरह वो कहते हैं कि जब फिर आपको कोई चैलेंज करता है तो फिर जो है ना वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर चेंजिंग आती है। फॉर एग्जांपल अब जिस तरह चाइना आ जाता है, तो वो कह रहे हैं कि खैर जो है ना जो जो तीन चीज़ें हैं, ये जो नीचे वाली जो वो बता रहे हैं पार्ट ऑफ बिग साइकिल्स हैं। एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा उधार बनता है, सेंट्रल बैंक ठीक ठाक पैसे छापता है, और फिर जो है वो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है पैसे छापने की वजह से। बड़े जो ताकतवर कंट्रीज़ होते हैं उनके दरमियान में जो है वो इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं, जिस तरह के चाइना, रशिया, यूएसए का आप देख रहे हैं। और ये फिर जो राइजिंग पावर्स जो होती हैं ना वो चैलेंज करती हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पावर्स होती हैं उनको। उसके अलावा एक्ट ऑफ नेचर जो होते हैं, जिस तरह के तूफ़ान वगैरह जो आते हैं, सैलाब आते हैं, उनमें आप देखते हैं कि फिर नुकसान जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। जो लोग बेचारे इन सैलाब में फंस जाते हैं उनकी मदद नहीं कोई भी करता, और वो वैसे के वैसे ही जो है वहाँ पर फंसे रहते हैं, ध्यान जो है वो किसी और तरफ होता है। और फिर जो कोई और जो मुल्क है, जो आपके जो पहले मुल्क में आपकी इन्वेंशंस हो रही होती थी टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, वो फिर कहीं और पे जो है ना वो होना शुरू हो जाती हैं। तो वो इन चीज़ों को वो कहते हैं कि ये मैं इन चीज़ों को 5 बिग फोर्सेस कहता हूँ, 5 बिग फोर्सेस कहता हूँ, जो कि जो है ना बिग साइकिल्स को प्रोड्यूस करती हैं। अब यहाँ पे बड़ी ज़रूरी बात है, अब ये इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि हम लोग कहाँ पर मौजूद हैं इन साइकिल्स के अंदर। तो वो कह रहे हैं कि हम लोग ऑलमोस्ट जो है ना हाफ वे हैं 13वीं साइकिल के। और इस साइकिल के अंदर जो है ना सेंट्रल बैंक जो है वो टाइट करता है मनी को, ताकि इन्फ्लेशन जो है वो उसको कंट्रोल किया जा सके। जैसे आपने देखा फेडरल रिज़र्व के जो चेयरमैन हैं जे पावल, उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए थे 5.25 तक, और अब उसको कम करते जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इकनॉमिक कंट्रैक्शंस जो है ना, यानी कि वो नेक्स्ट 18 महीने जो है ना वो देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ख़राब। ये आर्टिकल इनका थोड़ा सा आई थिंक पुराना है, तो अब आगे मज़ीद 18 महीने नहीं, आई थिंक मज़ीद आगे, क्योंकि ये इलेक्शन से पहले इन्होंने कहा था जब इलेक्शन आने में 18 महीने थे, तो अब 15 दिनों के बाद जो है यूएसए का इलेक्शन है, तो कह लेंगे 2-3 महीने के अंदर आप देख सकते हैं कि अमेरिका के अंदर अगर जो है वो ट्रंप नहीं जीतता, या फिर अमेरिका में अगर ट्रंप जीत जाता है, तो फिर ये दोनों की दोनों चीज़ें जो है ना सिविल वॉर के ऊपर जा सकती हैं। क्योंकि लोग इतने ज़्यादा पॉपुलस हो गए हैं कि वो अपने जो कैंडिडेट है ना उसकी हार तस्लीम नहीं करेंगे, और जीतने के लिए जो है ना वो कुछ भी जो है ना वो करना पड़ सकता है। तो वो कह रहे हैं वी आर इन अ लेट डेंजरस पार्ट ऑफ द लॉन्ग डेथ साइकिल। वो कह रहे हैं कि अब हम जो है ना लेट पार्ट के अंदर है डेथ साइकिल के अंदर, क्योंकि अब जो यूएसए का जो डेथ है वो 35 ट्रिलियन हो गया, और उनकी जो डेथ पेमेंट है वो उनका जो नेशनल डिफेंस का बजट है ना उससे भी ज़्यादा हो गई है। तो अब अगर वो इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं तो फिर बॉन्ड्स बेच के पैसा बनाते हैं ना, तो जिस तरह मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, तो अगर अब इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है कि जितना बॉन्ड के ऊपर पे कर रहे हैं, तो फिर वो कोई बॉन्ड भी नहीं ख़रीदेगा, और जब बॉन्ड नहीं ख़रीदेगा तो फिर जो है वो या तो ये तरीका है कि फिर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाएं और हर चीज़ के अंदर से पैसे कम करें, फॉर एग्जांपल में से स्कूल में से, हाउसिंग में से। लेकिन ऐसे किसी भी पॉलिटिशियन को जो है ना वो लोग वोट नहीं देते। तो इंस्टेड ये क्या करेंगे कि ये ग्रेट मेल्ट अप होगा, यानी कि ये पैसे और छापेंगे, और एसेट्स की चीज़ें और कमोडिटी की जो प्राइसेस है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएंगी। सोना बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, सिल्वर बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, और बिटकॉइन को हमने कभी ऐसी सूरत हाल में नहीं देखा। आई थिंक कि बिटकॉइन भी जो है और जो बाकी जो डिजिटल करेंसीज़ है दे विल डू वेरी वेरी गुड, क्योंकि अगर ये डिजिटल करेंसीज़ और गोल्ड इन हालात के अंदर बेहतर नहीं करते, तो बेहतर परफॉर्म नहीं करते, तो देन दे आर यूज़लेस। क्योंकि ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये सिर्फ इसीलिए बनी है कि जो प्रिंटिंग ऑफ मनी है ये पॉलिटिशियंस के हाथ से लिया जा सके। तो ये एक फ़ाइनल एग्ज़ाम होगा क्रिप्टो करेंसीज़ का। बहरहाल गोल्ड जो है वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो है ना 10 से 15% जो है ना आपको गोल्ड में डालना चाहिए पैसे। और ये बात हम लोगों ने ऑलरेडी की है कि अमीर और गरीब के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो पैदा शुरू हो जाता है। इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर फोर्स, यहाँ पे फिर आप देख रहे हैं चाइना और यूएसए के दरमियान में ताइवान को लेकर मसला है, अमेरिका और रशिया को जो है उसके दरमियान में यूक्रेन को लेकर मसला है।
और फिर आप देख रहे हैं ईरान का और एक दूसरे ममालिक और का आपको पता है कि वहाँ पर भी मसला है। एक्ट ऑफ नेचर की हम लोगों ने बात की है कि वो जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से भी ज़्यादा मसले आना शुरू हो जाते हैं, और फिर जो टेक्नोलॉजी है वो किसी और मुल्क के अंदर जो है ना वो जाना शुरू हो जाती है। तो ये था एक छोटा सा खुलासा इनके इस आर्टिकल का। तो इसकी जो समरी है वो यही है कि गोल्ड के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन गोल्ड भी वो वाला जो आप जिसको फ़िज़िकली ओन करें। क्योंकि जिस तरह के आपने देखा है कि पहले जो है वो यूएस गवर्नमेंट या बाकी गवर्नमेंट्स जो है वो डेथ के ऊपर मतलब वो वापस नहीं कर सकें इन लोगों को पैसे। तो अगर आपने पेपर गोल्ड ख़रीदा हुआ है, यानी कि गोल्ड की कस्टडी जो किसी और के पास है, तो फिर वो जिसके पास कस्टडी है ना वो गोल्ड उसी का ही है, आपका कुछ नहीं है। तो या तो फिर क्रिप्टो करेंसीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन, एथेरियम, कार्डानो, और इस तरह की जो डिफरेंट चेन लिंक वगैरह जिस तरह के हम डिस्कस करते जाते हैं। एनीवेज, इट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, ये सिर्फ एक आर्टिकल था, मैंने पढ़ा, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने कहा व्हाई नॉट मैं एक अपने चैनल के ऊपर डालता हूँ। इट विल बी लाइक अ पार्ट ऑफ अ जर्नी फॉर मी कि मैं आई कैन कम बैक टू इट आफ्टर 10 years और समथिंग एंड आई कैन थिंक के जब ये चीज़ हो रही थी तो मैं क्या कर रहा था। तो एक काइंड ऑफ जो है वो मेरी डॉक्यूमेंट हो जाएगा, और अगर किसी सुनने वाले की इससे हेल्प हो सकती है तो व्हाई नॉट। तो ओके गाइस, देन मिलते हैं हम इन अनदर वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।